नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणमिदर्शनमिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं सम्पूर्णमव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमम्। प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम्। सुरेंद्र मुकुट श्रेष्ठ पाद पद्मा सुकेशरम्। प्रणमामि महावीरम् लोकत्रय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवशाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। देवाधिदेव चिंतामणि मूल नायक 1000 श्री पारशुनाथ भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। वितरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासनायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भगवती भागवदिनी मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगा करके यहाँ पान कर रहे हैं। यह भागवदिनी भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। गुणहीन की वंदना नहीं होती और गुणवान पुरुष जगत में पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। गुण है तो पूछ है, गुण नहीं है तो कोई पूछ नहीं होती है। वस्तु उत्तम भी वही होती है जो गुणवान होती है। जिसमें कुछ गुण होते हैं वही वस्तु उत्तम कहलाती है और वही पूजनीय हो जाती है। भेष मात्र पूज नहीं है, ज्ञान मात्र पूज नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत ने यहां रविशरण स्वामी आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, द्योरिवादित्य निर्मुक्ता चंद्रहीनेव सर्वरी त्वया विना न शोभेयम विद्येव च गुणोज्जिता। ज्ञान कितना भी है पर गुण नहीं है तो शोभा को प्राप्त नहीं होता ज्ञान। दृष्टांत आचार्य भगवंत ने यहां दिया, जिस प्रकार से सूर्य से रहित गगन शोभा को प्राप्त नहीं होता। कितना विशाल गगन फैला हो उसमें सूर्य ही ना खिला हो, कितना विशाल बाग बगीचा बना हो उसमें पुष्प ही ना खिले हो, उसमें फल ही ना लगे हो, तो बागान कितना भी बड़ा हो परंतु वो शोभा को प्राप्त नहीं होता। रजनी कितनी भी काली हो, अंधकार में हो, परंतु रजनी की कोई शोभा नहीं होती है। उसी रजनी में चंद्रमा खिल जाता है तो वह रजनी शोभा को प्राप्त हो जाती है। चंद्रमा की रात भी
लोगों को प्रिय लगती है। चांदनी रात, ऐसा बोला जाता है ना, चांदनी रात भी लोगों को प्रिय लगती है। चांदनी रात भी लोगों का मन प्रसन्न करती है, लोगों को प्रफुल्लित करती है, क्योंकि उसमें चंद्रमा खिला हुआ है। रजनी की कीमत नहीं है, चंद्रमा से युक्त रजनी उसकी कीमत है। ऐसे ही आचार्य भगवंत यहां लिख रहे हैं कि ज्ञान शोभा को प्राप्त नहीं होता है। जीव जब गुणवान होता है, उसी जीव का ज्ञान शोभा को प्राप्त होता है। चारित्रवान होता है तो उसी का ज्ञान शोभायमान हो जाता है। एक दृष्टांत महाराज जी ने बहुत बार, 2-3 बार सुना चुके हैं। अविनाश भैया, एक बार एक बड़ी घटना घटी। नागपुर शिविर में हम लोग सब शिविर में बैठे थे, हमारी दीक्षा हो गई थी उस समय। ये निवृत्त सागर जी उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में थे। एक पंडित जी आए, बहुत विद्वान नामी पंडित जी, और समय सार की गाथाओं के ऊपर आचार्य जी से चर्चा कर रहे थे। समय सार के जब आचार्य जी ने उनको मंच दिया तो समय सार की बातें बतला रहे थे, और जब भोजन करने गए, ऊपर सोले के चौके में पहुंचे, नीचे से जहां से निकल के गए थे तो नीचे वो पकोड़े बन रहे थे सामान्य लोगों के लिए, भाजी बड़े, पकोड़े नहीं भाजी बड़े। तो वो भाजी बड़े उनको देखते हुए ऊपर चले गए। अब उनके मन में वो भाजी बड़े बस गए, खुशबू आ गई उनको। ऊपर क्या मिलेगा भैया? घिया की सब्जी, मूंग की दाल। अब सोले के चौके में विशेष चीजें थोड़ी मिलती हैं। सामग्री देख करके पंडित जी बोले, वो लड़के से बोले, बोले बालक नीचे जा, एक प्लेट वो भाजी बड़े उठा ला। बोले भैया जी, पंडित जी वो तो असोले के हैं। अरे बोले तू चौके में ले आ, सब सोले के हो जाएंगे। वो भी माथा पकड़ के रह गया जो सोले में बना रहा था। जो सुबह से सोला पहन करके सोले के वस्त्र पहने हुए थे, उसने मसाला, नमक, पानी हर चीज को सोले से करके रखा था। और जब पंडित जी ने बोला कि तू तो नीचे से ऊपर ले आ, सोले का हो जाएगा, तो उसने सोचा, वो आके बोलता है आचार्य जी से, आचार्य जी अगर ऐसे ही सोले का हो जाता है तो हमें तेरी फालतू मेहनत हमसे क्यों करवाते हो? नीचे की चीज ऊपर लेके चले जाएंगे, सोले की अपने आप हो जाएगी। सारा ज्ञान, सारा ज्ञान, सारा जो सम्मान था वो विलीन हो गया, क्योंकि गुणहीनो न बंदनीय श्रवणो वा साधको वा। श्रावक हो चाहे श्रमण हो, चारित्रवान है, गुणवान है, तो उसकी शोभा है। महाराज जी पीछे कमंडल लेके आए, अनिल भैया महाराज जी पीछे कमंडल लेके आए, आप वंदना करने आओ। और हम भाई बैठ, भाग यहां से। तो क्या होगा? अनिल भैया 1000 किलोमीटर दूर से सांख सागर महाराज की वंदना करने पहुंचे थे। पूरी ट्रेन में उमंग थी। भीतर में क्या चल रहा था? बड़े दिन हो गए गुरुजी के दर्शन करे, 3 महीने 4 महीने हो गए जब से चौमासा हुआ है, तब से गुरुजी के उसके बाद दर्शन ही नहीं हो पाए हैं। अब पूरे परिवार को लेकर के भैया दर्शन करने आए थे। देख नहीं रहे थे सोले के लोग बैठे हुए, उसे चले आ रहा है, 5 मिनट बैठ नहीं सकता क्या? हो गया बंटा डाल। पूरा जो भाव था, जो दर्शन का, जो उमंग थी दर्शन की, वो पूरी समाप्त हो गई। और हो सकता है अगली बार से फिर मन भी ना बने दर्शन का। ऐसा कई बार देखा, हमने सुना भी कई बार। अभी एक भैया है, जब अपन वहां पे थे आदिनाथ मंदिर में, तब एक भैया बता रहा था, वो प्रिंस, कहले महाराज जी, कोई नाम लिया तो उसने महाराज जी का, मैं भूल गया। बोले उन महाराज जी से हम बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे, पर हम एक बार जब दर्शन करने गए, उनने तो आंख उठा के देखा तक नहीं। हम इतनी दूर से दर्शन करने गए, उनने आशीर्वाद तक नहीं दिया, और बल्कि ऐसे बोले हाँ ठीक है बैठो वहां पे। तो फिर कभी दर्शन करने का मन ही नहीं करा। फिर आचार्य भगवंत भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार्य ग्रंथ में लिखा हुआ है, जैसे श्रावक साधु की विनय करता है, तो साधु को भी श्रावक की विनय करना चाहिए। विनय गुण है, विनय तपस्या है।
बहिरंग अंतरंग तपों में विनय नाम का एक तप है। आपने मुनिराज के सामने आए, हाथ जोड़े, नमोस्तु महाराज जी, घुटने टेक करके पंचासन से, गवासन से बैठ करके अथवा अष्टांग लेट करके गुरुदेव के चरणों में नमस्कार कर लिया। गुरुदेव की विनय हो गई। आपने गुरुदेव से आज्ञा ले ली, स्वामी जी मैं कक्ष में आ जाऊं क्या? ये गुरुदेव की विनय हो गई। मैं यहां पर बैठ जाऊं क्या? ये गुरु की विनय हो गई। गुरु आए, आप उठ के खड़े हो गए, ये गुरु की विनय हो गई। विनय गुण है। इससे कर्मों की निर्जरा होती है, गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। तभी तो इसमें तप, इसको तप में रखा है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी की भी विनय नहीं कर सकता। विनय करने के लिए हृदय में लघुता चाहिए पड़ती है, गुणों के ऊपर दृष्टि चाहिए पड़ती है। जिसके भीतर गुण दिखाई देते हैं उसी की जीभ विनय कर पाता है। जिसकी दृष्टि में गुण है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो क्या विनय करेगा किसी की? इसलिए विनय को गुणों में रखा हुआ है और विनय को तप में रखा हुआ है। तो साधु क्या करें? जैसे आप आए, आपने बोला नमोस्तु महाराज जी, तो वो भी तुमसे नमोस्तु करेंगे क्या? प्रति नमोस्तु करेंगे? न नमोस्तु करेंगे, न प्रति नमोस्तु करेंगे। उन्होंने आपको देख लिया, आपको हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दिया, ये श्रावक की विनय हो गई। गुरु ने आपको देखा, रिंकू भैया आगरा से आए हैं, आगरा नहीं अलवर से, रिंकू भैया अलवर से आए हैं। जैसे ही आप मुस्कुराता चेहरे लेकर के हाथ जोड़ के जयकारा लगाते हुए नगर में वो मंदिर में प्रवेश किए, कक्ष में प्रवेश किए, उन्होंने देखा अच्छा अलवर से रिंकू भैया आए हैं, स्वामी जी नमोस्तु, उन्होंने मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दिया। यही विनय हो गई। इतने में हृदय गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। एक बार हम आचार्य विद्यासागर महाराज जी के दर्शन करने रामटेक जी गए। उस समय रामटेक जी में आचार्य का चातुर्मास चल रहा था और हम आचार्य मतलब विश्व सागर जी का बिहार कराया, 5 दिन का उनका बिहार कराया, फिर 3 दिन का आचार्य विद्यासागर जी का बिहार कराया। चातुर्मास के लिए आचार्य जा रहे थे रामटेक में उस दिन प्रवेश हुआ। अब प्रवेश कराने करके हम घर जाना था। अब घर जाते हैं तो मन तो करता ही है कि गुरु जी की एक दृष्टि पड़ जाए। तो वहां पे बैठे, वंदना की, वंदना करके हम वही साइड में कोने में बैठ गए। आचार्य अपनी भक्ति आदि जो भी पाठ कर रहे थे, आचार्य बहुत देर तक पाठ करते रहे, उनने मुंडी उठा के देखा ही नहीं। अब हमारी बस का टाइम हो रहा ट्रेन का, हम सोच रहे गुरु जी एक नजर देख लो तो हम जाएं। अब बिना नजर डाले हमें जाने का मन ही नहीं कर रहा। जिन्हें गुणों से प्रीति होती है, गुण प्रीति जिनके भीतर होता है, गुण प्रीति गुण जिनके भीतर होता है, सत मार्ग सतगुरुओं को छोड़ करके उनका जाने का मन नहीं करता। उन्हें तो बाहर सा लगता है। जिन्हें गुण प्रीति नहीं होती है, धर्म से राग नहीं है, अनुराग नहीं है, उन्हें लगता है कब होए तो हम यहां से उठें, महाराज के आहार कब हो जाए तो हम जाएं, हम खाएं। और जिन्हें गुण प्रीति होती है, जिन्हें भगवान की मुद्रा दिखाई देती है, उन्हें लगता है महाराज हमारे चौके में और थोड़ी देर खड़े रहें। कई लोग तो पाटा लगा देते, भैया महाराज जी थोड़ी देर 5 मिनट बैठ जाओ यहीं पे। तो बोलते भैया महाराजों का काम इतना ही था, आहार हो गए, अब जान दो, अब रुकने का काम नहीं। गुण प्रीति होना चाहिए। इसलिए गुणवान व्यक्ति की सदा लोक में यश फैलता है, जय जयकार होती है, और जो गुणहीन होते हैं उनको कोई नहीं पूछता। आपने सम्मानीय पुरुष आए, आपने उनके तिलक लगा दिया, माला पहना दी, भैया जी आए उनको आसन दे दिया, ये विनय कर लिया आपने, तो उनके हृदय में भी आपके प्रति स्थान बन गया। नहीं अलवर के लोग भैया अच्छे हैं, जैन भवन गए थे, उन्होंने सम्मान रखा था हमारा, वो भैया जी आए और तुमने अरे भैया जी आ रहे, इस साइड मुंह करके निकल लो, नहीं तो उनके साथ जाना पड़ेगा, भी उनसे जय जयंत करना पड़ेगी, वंदना करना पड़ेगी, तो साइड से निकल जाओ। तो तिरछी निगाह से तुमने भी देख लिया था कि हमें देख करके खिसक लिया है,
तो लगेगा, फिर उनको भी लगेगा कैसे लोग हैं यार, यहाँ की वृत्तियों को देख करके मुंह फेर के भाग जाते हैं। उनका भी हृदय, क्योंकि धर्मात्मा को देख करके सभी का हृदय प्रसन्नचित्त होता है, आनंदित होता है। इसलिए गुणवान जो व्यक्ति होता है उसमें उसकी जगत में पूज्यता होती है। गुणवान का ही ज्ञान शोभायमान होता है। पंडित जी भले ही कितने ज्ञानी थे, परंतु उन्होंने एक कार्य ऐसा कर दिया जिसके कारण से, और तो छोड़ो, जो चौके का लड़का था उसकी नजरों में भी उनकी इज्जत खत्म हो गई। अरे तुम भले ही भाजी बड़े खाते थे बाजार के, होटल के, तो कम से कम इतना ही कर लेते। तुम्हें खाने का मन ही था, तुम ऊपर से भोजन करके आ जाते भैया, और बाद में भले ही एक पट अलग से किसी से एक पकोड़े वो भाजी बड़े मंगवा के अलग कमरे में बैठ के भले ही खा लेते। हम ये नहीं कह रहे कि भैया पंडितों को, विद्वानों को ये खाना चाहिए, उनके खाने योग्य वस्तु नहीं है। नितिन भैया हूं कर रहे, ऐसा मन उनका नहीं करने लग जाएगा कहीं, नहीं तो बोले कि नरेंद्र भैया ले आओ, वो तो सोले के हो जाएंगे ऊपर। नहीं, नितिन भैया अच्छे अच्छे भैया जी हैं, वो नहीं करते ऐसे काम। बता रहे गुणहीन होता है, तो जो गुणहीन भी है उसकी नजर में भी आपकी वक्त नहीं बचती, वैल्यू नहीं बचती है। जिसके अपने अंदर स्वयं कोई गुण नहीं है वो भी गुणहीन को पसंद नहीं करता है। आप भले ही कुछ व्यसन करते हो, कोई गुटखा खाता होगा, उसको भी शराबी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। शराबी को तो शराबी अच्छा लग जाएगा, क्योंकि उसका तो दम भाई है ना, तो उसको तो कहेगा हाँ ये मेरा काम का आदमी है, खुद भी पिएगा मुझे भी पिलाएगा। आप सिगरेट का व्यसन करते हो, और कोई शराबी शराब पी करके अपनी पत्नी को पीटते मिल जाए, आप उसको अच्छा कहोगे कि बुरा कहोगे? भले ही आप स्वयं व्यसनी हो, गुटखा खाना भी व्यसन है, जैसे शराब पीना व्यसन है वैसे गुटखा खाना भी व्यसन है, सिगरेट पीना भी व्यसन है। आप स्वयं व्यसन युक्त हो, परंतु व्यसनी जीव की क्रिया आपको सुंदर नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि आप उसको पसंद नहीं करते हो, उसमें गुणहीनता है। आप स्वयं गुणहीन हो, परंतु उसकी गुणहीनता फिर भी आपको अच्छी नहीं लग रही है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि गुणहीनता किसी को भी सुंदर नहीं लगती। गुणवान व्यक्ति, हम लोग बिहार करते हैं ना, तो बिहार करते में कई बार शिखरजन जी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब बिहार कर रहे होते हैं, कोई शराबी शराब पी रहा होता है। अब इन लोगों को तो नहीं, ये नजारा देखा हुआ है, ये रिंकू भैया लोग ये जब जंगल जाते हैं साथ में, तो जीने से अपन जब उतरते हैं वहां पे, ब्रिज क्रॉस करते हैं, वहां पे कई बार जब हम लोग शाम को जाते थे अविनाश भैया, तो वहां पे दो चार लड़के बैठे मिल जाते थे, वो अपनी बोटली बोटली पाउच वाउच लेके बैठे रहते थे, वो थोड़ा चकना वकना और पाउच लेकर के वो अपना कार्यक्रम चलाते रहते थे। परंतु जैसे ही वो देखते थे कि मुनि महाराज आ रहे हैं, गुरु महाराज आ रहे हैं, वो अपने सारे कार्यक्रम को समेट के दबा देते थे साइड में, और कपड़ा रुमाल ढक देते थे। यानी उनको भी इस बात का पता है साधु पुरुष के सामने ये कार्य नहीं किया जाता। एक बार तो एक भैया बीड़ी पी रहा था, और हम निकले उसके सामने से, उसके मुंह में उसने कस लगाया और मुंह में धुआं। अब उसने जैसे ही सामने देखा कि महाराज आ गए, उसने बीड़ी को पीछे छिपा लिया और मुंह में ऐसे कर रहा, एक हाथ से ऐसे कर रहा, बाबा जी प्रणाम। तो हमने भी ठीक है भैया, अपन तुरंत निगाह नीचे कर ली। ऐसे समय पे क्या करना चाहिए? उसने आपकी विनय की है ना। सभ्य पुरुष का इस समय क्या कार्य बनता है? उसका मुंह नहीं ताकना चाहिए। विनयशील पुरुष का इस समय क्या कर्तव्य बनता है? उसका मुंह मत देखो उस समय, क्योंकि उसने आपकी विनय की है। अगर उसके मुख से वो धुआं निकल गया अथवा वो बीड़ी दिख गई, उसने आपको देख करके विनय प्रकट की है, अपनी बीड़ी छुपा ली है, अपने मुंह के धुएं को भीतर के भीतर रख लिया, उसका आपके सामने निकाला है, अपना कर्तव्य बनता है उसके इस कार्य की भी अपन विनय करो। अपन चुपचाप नीची मुंडी करके धीरे से हाथ ऐसा करके निकल जाओ। कई लोग, अपन जब जंगल जाते हैं शाम को, कई लोग जो अजैन हैं, रिक्शे वाले हैं, रोड पे चलते हुए लोग हैं, वे तुरंत हाथ जोड़ लेते हैं। अपना कर्तव्य क्या बनता है? उसको आशीर्वाद दे दो, खुश हो जाता है। एक व्यक्ति
अनुपम सागर जी महाराज और समत्व सागर जी महाराज का पिछले साल चातुर्मास हो रहा था सहारनपुर में। तो डेली जब सोच के लिए जाते थे तो एक अजैन व्यक्ति नमस्कार करता था। अनुपम सागर जी रोज उसको आशीर्वाद देते थे। एक दिन वो नहीं देख पाए और वो नीची मुंडी करके निकल गए होंगे। उसने तुरंत एक भाई को बुलाया और उससे कहा, आज महाराज गुस्सा है क्या? बोले नहीं, क्यों, क्या हो गया? नहीं, आज मैंने नमस्कार किया तो बाबा जी ने आशीर्वाद नहीं दिया आज मुझे। यानी उसको भी अपेक्षा रहती है, कोई भी आपके दर्शन करने आया है, अजैन हो चाहे जैन हो, उसको अपेक्षा इस बात की रहती है। देखो, ऐसा सम्मान सबको प्रिय होता है, अपमान किसी को अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वहां पे अपमान नहीं किया गया था, परंतु उसने नमस्कार किया, उसकी अपेक्षा यह रहती है कि गुरु महाराज हमें एक नजर देख ले, हमें आशीर्वाद दे दे, हमारा काम हो गया। सुन रहे भैया? वो कदाचित किसी कारण से नहीं देखा तो हृदय में दुख होता है, कष्ट होता है। इसलिए ये बहुत बड़ा गुण है साधु परमेष्ठी का, विनय गुण। चाहे कोई अज्ञानी व्यक्ति आए, चाहे कोई पापी व्यक्ति आए, कसाई व्यक्ति आए, यहां तक कि कई बार ऐसा होता है अंडे बेचने वाले, मांस की दुकान लगाने वाले, ठेलों पर खड़े होने वाले, वे लोग भी हाथ जोड़ते हैं। अब उनसे क्या कहेंगे अपन? ये थोड़ी कहेंगे कि भाग तो यहां से, पापी, मांस बेच रहा है, अंडे बेच रहा है, तुझे आशीर्वाद देंगे? नहीं, उसने अपने सामान को ढक लिया। आपको देख करके उसने आपकी विनय की है, अपना भी कर्तव्य बनता है उसकी विनय करना। उसको बोलेंगे पाप क्षय रस्तु, दर्शन विशुद्धि रस्तु। हे जीव, उस समय हम धर्म ध्यान करेंगे, उस जीव के लिए आशीष प्रदान करेंगे, आशीर्वाद देंगे। और आशीर्वाद में क्या देंगे? हे जीव, तू जो पंच इंद्रियों की हत्या कर रहा है, ये तेरा पाप क्षय हो जाए, तुझे दर्शन विशुद्धि की प्राप्ति हो जाए, ताकि तू इन पापों से बच जाए। ऐसी भावना भा करके वो तो अपने पाप का फल भोगेगा। वो तो जो क्रिया कर रहा है, करेगा नहीं करेगा बंद, वो उसका अपना मैटर है। परंतु हमने ऐसा करके, हमने उतने समय में धर्म ध्यान कर लिया। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, 10 प्रकार के धर्म ध्यान भी हैं। 4 प्रकार के धर्म ध्यान है तो 10 प्रकार के धर्म ध्यान भी हैं। किस प्रकार से इस जीव का पाप कर्म क्षय हो जाए, किस प्रकार से यह जीव सम्यक मार्ग में लग जाए, ये ऐसा सोचना भी धर्म ध्यान है। इसलिए तो हमने आपको नियम दिए थे। अब आपको लगते हैं महाराज पता नहीं क्या क्या नियम पकड़ा देते हैं, समझ में नहीं आते कुछ। ये एक दिन हमने इनको भैया नियम दे दिया, हमने कहा दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इनको भैया बोले ये भी कोई नियम है क्या, दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करना है? हमने कहा तुम्हें पता ही नहीं है। पूरे जीवन भर अगर दिन में ब्रह्मचर्य पालन का आप नियम ले लो, आपका आधा आधा ये आधी पर्याय ब्रह्मचर्य से निकल गई आपकी। दिन में, दिन रात में लाकर के 24 घंटे होते हैं, आपने दिन दिन में का भी ब्रह्मचर्य पाल लिया, 12 घंटे का प्रतिदिन आपने ब्रह्मचर्य पाला। मान लो 100 साल की आयु है तो 50 साल आपके ब्रह्मचर्य धर्म के साथ निकल गए। आपको लग रहा है ये भी कोई नियम है क्या? बहुत बड़ा नियम है ये। उस एक छोटे से आधे दिन के, दिन भर के ब्रह्मचर्य के नियम ने आपको आधे जीवन का ब्रह्मचारी बना दिया है। और ऐसे समय पे बंद अपकर्ष काल आ गया, और ऐसे समय पे जिस समय ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, आपकी अगली गति आयु का बंद हो गया, गति सुधर गई, गति सुधर जाएगी, शुभ परिणामों से मरण हो गया, व्रत के साथ, संयम के साथ मरण हो गया। और सबसे बड़ी चीज परसों भी मैंने बताया था, इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा, इसको नियम लेते रहोगे तो आपको ये पता लगता रहेगा अभी मेरी नरक गति का बंध नहीं हुआ है। इतना भी नियम लेते रहोगे तो आपको इस बात का पक्का पता लगता रहेगा कि मेरा अभी नरक गति का बंध नहीं हुआ है। क्योंकि जिस जीव का नरक गति का बंध हो जाएगा, वो किंचित भी संयम ग्रहण नहीं कर पाएगा। मिलो दशानंद से, मिलिए दशानंद से। समूह भगवान की गंधकुटी में बैठ करके प्रवचन सुन रहा है, भगवान की वाणी को सुन रहा है, और चिंतन क्या कर रहा है? ये सब ये लोग नियम लेते जा रहे हैं। कोई अणुवृत्ति बन रहा है, कोई महावृत्ति बन रहा है, कोई पक्ष का नियम ले रहा है, कोई मुनिराज के आहार बेला को टाल करके भोजन करने का नियम ले रहा है। मैं कैसा पापी हूं, मुझसे तो रात्रि भोजन भी नहीं छूट रहा है।
मैं तो अणुव्रत भी नहीं ले पा रहा हूं, मैं तो अभक्ष्य पदार्थों का त्याग भी नहीं कर रहा, इतनी भी शक्ति मेरे अंदर नहीं आ रही है कि मैं एक छोटा सा भी नियम ले लूं। इसलिए छोटे छोटे कम से कम बड़े नियम जब लो तो ले लेना। महावृत्ति अणुवृत्ति जब बन पाओ तो बन जाना, नहीं बन पाओ कोई टेंशन मत लेना, पर छोटे छोटे नियमों से अपने आप को संस्कारित जरूर करते रहना। जब तक आप छोटे छोटे भी नियम लेते रहोगे तो इस बात का पता लगता रहेगा कि अभी मेरी नरक गति का बंध नहीं हुआ है। जिस दिन नरक गति का बंद हो जाएगा उस दिन मुनिराजों के हाथ पर ग्रास नहीं रख पाओगे। निर्गंत नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आगम से बोल रहा हूं। दिगंबर मुनिराज के हाथ पर ग्रास वे ही जीव रख पाएंगे जिनको नरक गति का बंध नहीं हुआ है। नियमों से वही बंध पाएंगे जिनका अभी नरक गति का बंध नहीं हुआ है। आखिरकार अणुव्रत ना सही, दशानन ने इतना सा नियम तो ले लिया कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी बलात् मैं उसको नहीं चाहूंगा, क्योंकि उस समय उसका तो नरक गति का बंध नहीं हुआ था, नरक गति का बंध तो बाद में हुआ। परंतु आप देखो प्रत्याशक्ति जीव की, कि जिन जीव को नरक गति में जाना है उनके परिणाम भी ऐसे ही बनते हैं। उनके परिणाम धर्म के नहीं बन पाते हैं, संयम के नहीं बन पाते हैं, गुण ग्रहण का भाव उनके भीतर नहीं आ पाता है। बैठ के चले जाएंगे, देख के चले जाएंगे, परंतु संयम ग्रहण नहीं कर पाएंगे किंचित भी। इसलिए हर समय गुण ग्रहण का भाव होना चाहिए। संसार की वस्तुएं तो कितनी हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। संसार तो इतना विशाल है, इच्छाएं तो इतना विशाल है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन जी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आशा का गड्ढा तो इतना बड़ा है कि 3 लोग की सारी संपदा उस गड्ढे के भीतर झोंक दो तो भी वो भरने वाला नहीं है, और बड़ी खाई बन जाएगा। घर के सामने, विमल जी, घर के सामने खड़ा हुआ गड्ढा तो बरसात के पानी में बह भर कर मिट्टी आएगी उससे भर जाएगा, परंतु इच्छाओं का, आशाओं का गड्ढा इतना विशाल है, इतना विशाल है, जितनी उसकी पूर्ति करते जाओ, जितना उसमें भरते जाओ वो और गहरा होता चला जाता है। नहीं पता क्या आपको ये बात? नहीं पता आपको ये बात? पहले घर में मारुति 800 आ गई थी तो शांति नहीं मिली, फिर लोगों की स्विफ्ट दिखने लग गई। अब इससे काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा स्टेटस बढ़ गया है। अभी मोटरसाइकिल वाले थे, साइकिल वाले थे, तो 800 आ गई थी तो अच्छा लग रहा था कि हाँ भैया घर में 4 व्हीलर आ गई है। अब थोड़ा स्टेटस बढ़ गया ना, अब 4 व्हीलर वाले हो गए हैं, थोड़ा पैसा भी आ गया है, तो अब इसमें मजा नहीं आ रहा है, अब स्विफ्ट चाहिए। अभी अब थोड़ा और स्टेटस बढ़ गया है, और बड़े आदमी हो गए हैं, तो अब कौन सी चाहिए? मर्सिडीज चाहिए, नहीं तो ऑडी चाहिए। अब ओडी से भी और कोई अच्छी गाड़ी आ गई हो तो पता नहीं। हमारे सामने तो ओडी सबसे अच्छी गाड़ी कहलाती थी, मर्सिडीज सबसे अच्छी गाड़ी कहलाती थी अपने इंडिया की। बाकी तो बाहर की तो और भी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, लिमोजीन वगैरह है, तो उनमें अरबपति लोग बैठते हैं, हल्के फुल्के लोग तो बैठते ही नहीं। तो जो लिमोजीन को देख रहा है उसको यही लग रहा है, उसको जो ओडी है उसको शांति नहीं दे रही, मर्सिडीज बेंज उसको शांति नहीं दे रही है। उसको लग रहा है यार ये तो 1 करोड़ की गाड़ी है, 1.5 करोड़ की गाड़ी है, इसमें मजा नहीं आएगा, लिमोजीन लेना है, 50 करोड़ की गाड़ी है वो। आशा का खड्डा जितना खोदते जाओगे, जितना इसको भरने का प्रयास करते जाओगे, उतना और विशाल होता चला जाएगा, भरने वाला नहीं है। आशा का खड्डा संतोष से भरता है, त्याग से भरता है। जितना जितना त्याग करते चले जाओगे उतना उतना ये गड्ढा भरता चला जाएगा। आप अनुभव करो, जो वस्तु आपको बहुत प्रिय थी, खाने में, पीने में, ओढ़ने में, पहनने में, आने में, जाने में, जो भी आपको प्रिय वस्तु थी, जिस दिन से उसका आपने त्याग कर दिया उस दिन से वो वस्तु ने आपको परेशान करना बंद कर दिया। हमें सोने की चेन और अंगूठी बड़ी पसंद थी भैया, परंतु जब तक वो पसंद रही तब तक उनने चैन से नहीं सोने दिया। 31 मनाने एक बार कुंडलपुर जा रहे थे,
तो वो दो सोने की अंगूठियां और एक मोटी वाली चेन हमेशा पहने रहते थे हम। अब किस्मत से क्या हुआ भैया जी, उस दिन ट्रेन हो गई लेट और हम पहुंचे दमोह तब तक जो गाड़ी आखिरी कुंडलपुर जाती थी वो निकल गई। 31 का दिन होटलों में जगह नहीं मिली तो पड़े स्टेशन पे। अब स्टेशन पे बिट्टू भी साथ में था, छोटा था उस समय बिट्टू। तो स्टेशन पे पड़े, बालक तो वो छोटा सा था, जर्किन वगैरह पहने थे, उसको उतार कर, ठंडी के दिन थे तो उसको उतार कर उड़ा दिया। अब अपन बैठे, अब लग रहा कि भैया स्टेशन है, भीड़ भाड़ घूम रही है, 31 का दिन है, वैसे ही इस दिन तो ज्यादा चोरी चकारी ज्यादा होती है। अब कहीं झपकी लग गई और कोई खींच खांच के ले गया तो पूरी रात भैया वो नींद ही नहीं आ रही। वो चैन इतनी बेचैन करके रखी थी कि नींद नहीं आ रही। जिस दिन से चैन छोड़ी, शांति से चैन की नींद सोते। जब तक गले में चैन फंसी रही तब तक टेंशन फंसी रही, बेचैन बनाए के रखे रही वो। और जिस दिन से चैन त्यागी है, शांति से सोते। स्टेशन क्या, अब तो बीड़ा में भी सो जाते हैं। अगर चातुर्मास के लिए आ रहे थे तो एक दिन तो बीड़ा में सोना पड़ा, रास्ते में कुछ नहीं, उनको भी डर लग रहा था, महाराज जी यहाँ तो डाकुओं का इलाका है, रात में क्या हो जाएगा पता नहीं। यहाँ तो हमने बोला क्या लेके जाएगा डाकू हमसे, पटा ले सकता है भाई ये पटिया का, तो कहेंगे ले जा भाई, हमारा वो भी नहीं है, हमें क्या टेंशन, जिनका है वो टेंशन लेंगे। भयभीत थे वो लोग, जिनकी जेब में माल पड़ा था वे भयभीत थे। हमें तो पता है हमारे पास 3 बड़े सुरक्षित रत्न हैं, लेकिन उनको कोई चुरा नहीं सकता है। 3 रत्न बहुमूल्य, हमारे अमूल्य रत्न हमारे पास 3 हैं, परंतु इतनी सेफ्टी से हमने उनको रखे हुए हैं। हमें पता है हमारे रत्न कोई चुरा नहीं सकता, इसलिए हम टेंशन फ्री थे। हम तो शांति से सो रहे थे, उनको लग रहा था। फिर उन्होंने फोन किया, 1-2 पुलिस वालों को बुलाया, भैया एक बार गश्त लगाते रहना, महाराजा यहीं पे बीहड़ में रुके हुए हैं। हमने उनको बोला, हमने टेंशन फ्री होकर सो जाओ, कुछ नहीं हो रहा यार। बेबी आएंगे ना, बेबी आके देखेंगे संत महात्मा जी हैं, आके वो भी कहेंगे भैया आशीर्वाद दो स्वामी जी हमें भी, तो हमारा भी जीवन सुधर जाए। अपन से क्या लेके जाएंगे, ज्यादा ही है तो सुबह और पकड़ कर 2-4 उपदेश और सुना देंगे। गुणवान के लिए तो सभी विनम्र हो जाते हैं, विनयी हो जाते हैं। इसलिए गुणवान होना ही जगत का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। गुणहीनो न वंदनीय, गुणहीन की कोई वंदना नहीं होती है, गुणवान की पूछ होती है। जब आपत्ति विपत्ति का समय होता है, उस समय भी श्रेष्ठ पुरुष को ही याद किया जाता है, गुणवान पुरुष को ही याद किया जाता है। जिसमें कुछ होता है उसको ही तो याद किया जाएगा। इसलिए जब दशानन मुसीबत में फंस गया, एक सबके ऊपर मुसीबत आ जाती भैया, ऐसा नहीं सोचना कि महापुरुषों के ऊपर मुसीबत नहीं आती है। कितनी भी पुण्य आत्मा जीव हो, संसार में ऐसा कोई जीव नहीं होता है जो संसार में रहे और उसके ऊपर मुसीबत ना आए। सबके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत तो फंसी रहती है। इन मुसीबतों से तो देवता भी सुरक्षित नहीं बचे हैं, हम क्या शख्स, हम मनुष्य क्या सुरक्षित बचेंगे। देवताओं के ऊपर भी मृत्यु नाम की मुसीबत खड़ी रहती है, मानसिक संक्लिष्टता उनको भी बनी रहती है। शारीरिक कष्ट नहीं होता तो क्या हुआ, मानसिक कष्ट है। संसार में कोई सुखी नहीं है। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सुख साधन करते, संयम सो अनुरागे। संसार में यदि सुख होता ही तो चक्रवर्ती संपदा को छोड़ करके क्यों संयम की तरफ भागता है। संसार में सुख होता तो सौधर में इंद्र अपनी कई कई नील महारानियों को छोड़कर, देवियों को छोड़ करके, कितनी सारी देवियां होती हैं उसकी, 1000-2000 क्वांटिटी में नहीं होती, लाखों की क्वांटिटी में होती है। इतनी सारी महादेवियों को छोड़ करके
वो क्यों भगवान के पंचकर्णक मनाने के लिए भागता है, वो क्यों महाराज के भगवान की गर्भ कल्याणक की क्रिया करने के लिए भागता है, जन्म कल्याणक की क्रिया के लिए भागता है, तब कल्याणक की क्रिया के लिए भागता है। आखिर जरूरत क्या है उसको? उसके पास तो वैभव इतना है, इतना सुख है, फिर भी वो सुख उसको सुख नहीं दे रहा है। इसलिए तो आचार्य भगवंत ने लिखा, समरसी भाव में लीन सच्चे भाव लिंगी मुनिराज, जो अपनी आत्मा के चिंतन में लवलीन है, उनके पास जो सुख होता है उस सुख की बराबरी सौधर्म इंद्र का सुख भी नहीं करता। 40 नील सची इंद्रियाणियों को भोगते हुए और स्वर्ग का स्वामित्व पाते हुए भी सौधर्म इंद्र के पास जो सुख नहीं होता, वो सुख निर्गंत मुनिराज के एक क्षण की आत्मानुभूति में होता है। सागरों पर्यंत की आयु सुख भोगने पर भी उसको वो अनुभूति नहीं होती है, तब तो वो भी छटपटाता है। इसलिए तो सौधर्म इंद्र भी छटपटाता है, भगवान वह दिन कब आएगा जब मैं आपकी तरह जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करूंगा, मैं भी केवल ज्ञान को प्राप्त करूंगा। जबकि वो जानता है मैं एक भवतारी हूं, ये भी जानता है कि जैसा वैभव मेरे पास इस समय है, स्वर्ग में किसी के पास ये वैभव नहीं है। जो उपलब्धियां मुझे मिली हैं, वो उपलब्धियां किसी के पास नहीं मिली हुई हैं। गृहभियक में भी देव होते हैं, अनुत्तर में अनुदेशों में भी देव होते हैं, लेकिन तीर्थंकर बालक का अभिषेक करने का सौभाग्य मात्र सौधर्मेंद्र के पास होता है, सबके पास नहीं होता। पंचकलनक मनाने का सौभाग्य सौधर्मेंद्र को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। ऐसा सब कुछ उपलब्धि होने पर भी वो सौधर्मेंद्र छटपटाता रहता है, कब ये मेरी पर्याय पूर्ण हो और मैं मनुष्य पर्याय को धारण करूं, दिगंबरी दीक्षा को धारण करूं, मैं मुनिराज बनकर के अपनी आत्मा की अनुभूति लेते हुए सिद्धत्व को प्राप्त करूं। दशानन भी बेचारा मुसीबत में फंस गया। इतना वैभव, बल, सैन्य बल, परकोटा, भवन, महल सब था, परंतु वरुण नाम का एक जो राजा था, वो उसका विरोधी था। बल आदि में बहुत बलवान था वो राजा, शक्तियों से संपन्न था, समुद्र के बीचों बीच निवास करता था, इसलिए उसको जीत पाना बड़ा अशक्य था। एक बार दशानन ने उसके ऊपर युद्ध किया उससे। युद्ध में उसके जो वरुण के 100 पुत्र थे, उन 100 पुत्रों ने इसके जमाई, दशानन के जमाई खरदूषण को चारों ओर से घेर लिया और उसको बंदी बना लिया। चंद्रनखा से खरदूषण का विवाह हुआ था और चंद्रनखा खरदूषण की बहन थी, इसलिए बहनोई था। बहनोई शत्रु सेना में फंस गया है, यदि इस समय कुछ प्रतिकार करता हूं और उसके प्राणों की क्षति हो गई तो मेरी बहन विधवा हो जाएगी। इस भय से दशानन जैसा जीव अपनी सेना को वापस लेकर लंका नगरी वापस आ गया। पातालपुरी में खरदूषण को बंदी बना लिया गया। बाद में जो पाताल लंका सुना होगा ना अपना नाम, पाताल लंका, समुद्र के अंदर एक पाताल लंका थी, वो वरुण की नगरी थी पाताल लंका। बाद में दशानन ने उस नगरी को छीन लिया था। उसका स्वामी वरुण था। उस वरुण ने इतना उत्पाद मचाया, फिर युद्ध में उसने खरदूषण को बंदी बना लिया और बंदी बना करके अपनी पाताल नगरी में ले गया। ऐसे समय में क्या करना चाहिए दशानन की कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे। तब उसने प्रहलाद के पास पत्र पहुंचाया, जो पवनंजय के पिता थे। प्रहलाद वानरवंशी राजा थे, अपने वानरवंशी राजाओं में स्वामित्व रखते थे, न्याय नीतिज्ञ थे, गुणवान थे। इसलिए दशानन ने भी उनके गुणों की परख करते हुए, उनको गुणों का सम्मान करते हुए उनके ही पास पत्र पहुंचाया। उनसे कहा, निवेदन किया कि प्रहलाद जैसे आप मेरे परम मित्र हो, आपकी प्रीति सदा मेरे लिए बनी रहती है और आप मेरे हित में सदा सोचते हैं, क्योंकि वानरवंशी राक्षसवंशी जो राजा थे, ये दोनों आपस में संबंधी भी थे, मित्र भी थे। तो उन्होंने कहा, जैसा आप लंका नगरी के हित के बारे में हमेशा सोचते रहते हो, आज बहुत बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर आन पड़ी है, इसलिए आप शीघ्र ही पत्र को प्राप्त करते ही आप विशाल सेना को लेकर के मेरी रक्षा के लिए यहां आपको आना है। पूरा समाचार उन्होंने उस पत्र में लिखा कि खरदूषण को
वरुण ने बंदी बना लिया है। छल से उसके 100 पुत्रों ने हमारे बहनोई को कारागार में डाल दिया है। इसलिए उसकी रक्षा के लिए तुम्हें मेरा सहयोग करना पड़ेगा। और इस समय मुझे क्या करना चाहिए? आप ही श्रेष्ठ करो, आप ही श्रेष्ठ हो, आप गुणों में, नीति में, सभी में श्रेष्ठ हो, इसलिए आप मुझे सलाह दो, इस समय मुझे क्या करना चाहिए? पत्र को प्राप्त करते ही प्रहलाद ने दशानन के पत्र को अपने माथे से लगाया, उसका वाचन किया। पढ़ करके शीघ्र ही उन्होंने आदेश किया कि हम लंका नगरी की तरफ कूच करेंगे। तब पवनंजय ने कहा, पिताश्री, पुत्र के होते हुए यदि युद्ध के लिए पिता को जाना पड़े तो फिर मेरे पुत्र होने का क्या मतलब निकला, क्या औचित्य निकला? तब प्रहलाद ने कहा, बेटा पवन, अभी तुम सुकुमार हो, तुम बालक हो, युद्ध से तुम अनभिज्ञ हो, इसलिए, और वरुण क्रूर है, बहुत विशाल सेना, बहुत विशाल शक्तियों का स्वामी है, इसलिए तुम्हारा युद्ध करने जाना उचित नहीं होगा। तब पवनंजय ने कहा, पिताश्री, अर्थात आपको अपने वीर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, संदेह है। आप उम्र को क्यों देखते हो? क्या एक छोटी सी चिंगारी विशाल काय रुई के ढेर को अथवा वन को जलाने में समर्थमान नहीं होती क्या? जैसे एक छोटी सी चिंगारी बड़े विशाल वन को जला करके राख कर देती है, ऐसे ही आपका पुत्र उस वरुण के सारे साम्राज्य को नष्ट ध्वस्त कर देगा। ऐसा कह पवनंजय अपने जो श्रेष्ठ जन थे, गुरुजन थे, उन सभी से आशीर्वाद लेकर के, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर के और युद्ध के लिए निकलने के लिए तत्पर हुए। जैसे ही महल से बाहर जा रहे थे, सज धज करके सभी मित्र आदि से सभी संभाषण करते हुए जैसे ही पवनंजय बाहर निकले, रणवास के सामने एक खंबा लगा हुआ था, उस खंबे से सट करके अंजना आरती लिए उनकी विदाई के लिए खड़ी हुई थी। जैसे ही पवनंजय की दृष्टि अंजना पर पड़ी, उन्होंने ऐसी अपनी दृष्टि को संकुचित कर लिया जैसे तीक्ष्ण सूर्य मई जून की गर्मी में दोपहर का जो सूर्य होता है, 1 बजे का, 2 बजे का, उस सूर्य को देखना अशक्य होता है, दुर्लभ होता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ऐसे ही जैसे सूर्य को, प्रचंड सूर्य को देखना दुर्लभ है, दुशक्य है, ऐसे ही उस समय पवनंजय के द्वारा उस अंजना को देखना अशक्य, दुर्शक्य था, दुर्लभ था। उन्होंने अपनी दृष्टि को तुरंत संकुचित किया और संकुचित करके उससे कहा, अरे दुर्भगे, मैं शुभ कार्य के लिए जा रहा हूं, तूने अपना ये मुखड़ा मुझे क्यों दिखा दिया? तूने अमंगल कर दिया। आंखों में आंसू धारा बहाती हुई अंजना कहती है, स्वामी, आप प्रदेश को जा रहे हैं, आप महल में रहते थे तो कम से कम मैं इस संतोष से जीती थी कि मेरे स्वामी महल में मेरे निकट हैं। आप प्रदेश चले जाएंगे, अब तो मेरे आपके यहां होने की जो आशंका थी, इच्छा थी, वह भी जाती रही है, इसलिए अब मैं किसके सहारे सुख से जी पाऊंगी? उस समय वो अंजना ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे खंबे में उकेरी हुई कोई तस्वीर ही हो। वियोग के कारण से शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था, क्रश हो चुका था, शरीर की पूरी कांति नष्ट हो चुकी थी। आंखें ऐसी लगती थी गड्ढे मात्र ही हैं, उनमें पुतलियां तो है ही नहीं। शरीर पूरा दुर्बल लकड़ी की तरह हो गया था। ऐसी वह अंजना दीवार में उकेरी हुई तस्वीर के भांति उस खंबे से टिकी खड़ी हुई, वो शरीर को संभालने का प्रयास करती थी, परंतु फिर भी दुर्बलता के कारण वह खड़ी भी ना हो सकती थी और गिरने लग जाती थी। खंबे का सहारा लेकर के जैसे तैसे वह खड़ी अपने पति से संभाषण कर रही थी, परंतु पति ने जो तिरस्कार किया, वो तिरस्कार भी उस समय उसको सम्मानभूत लग रहा था। उसके खोटे खोटे शब्द भी उसको सम्मानभूत लग रहे थे, क्योंकि विवाह के उपरांत खोटे ही शब्द सही, परंतु पवनंजय ने पहली बार मुझसे संभाषण किया है, पहली बार मुझसे कुछ कहा है। कई वर्ष बीत चुके थे, कई वर्ष विवाह को निकल गए, परंतु पवनंजय ने एक बार भी ना उसका मुखड़ा देखा था और ना ही उससे कुछ भी शब्द कहे थे। इसलिए उन शब्दों का
उन शब्दों को अमृतभूत जान करके, उन शब्दों को ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु जान करके वो ग्रहण करती हुई उसके विपरीत कुछ ना कुछ बोलने का वो प्रयास करती थी, परंतु उसके शब्द मुख से बाहर ही नहीं निकलते थे। लड़खड़ा के शब्द कुछ के कुछ निकल जाते थे। ऐसी स्थिति वो अंजना की पड़ी रही। अंजना ने कहा, स्वामी आप स्वयं ही मत बोलते मेरे से, कम से कम किसी अनुचर किसी द्वारा, किसी दासी के द्वारा मुझसे इतना संदेशा तो पहुंचा देते कि मैं परदेश को जा रहा हूं। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? आपके बिन तो, आपके नाम के बिन तो मेरे शरीर से प्राण ही निकल जाएंगे। कठोर हृदय पवनंजय ने तुरंत कहा, कल की मरती है, आज मर जा। और ऐसे खोटे शब्द कहकर पवनंजय वहां से चले गए। अम्मा हरो, तुम होती तो क्या करती? बोलो ना, अगर आपका पति ऐसे बोल दे आपसे, पंचम काल की अंजना होती? लो, उधर से आवाज ही आ गई, 3 बार आवाज आती, तलाक तलाक तलाक। तुरंत ही ले जाकर के कटघरे में खड़ा कर देती और कहती, इसे तो पूरे जीवन भर का कारागार मिलना चाहिए। मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, मुझसे विवाह करके ले आया, नहीं भाती थी मैं, इतनी अच्छी नहीं लगती थी तुझे, तो क्यों लेके आ गए मुझे, क्यों विवाह किया मुझसे? और ले जाकर के सबसे पहले रिपोर्ट लिखा के आती हूँ। महिलाओं की तो भैया अभी वैसी सुनवाई जल्दी होती है, पुरुष लिखा के आ जाए रिपोर्ट तो कोई नहीं सुनता इनकी, महिला रिपोर्ट लेके जाए तो बैंड बज के पति की, समझो पति की नहीं पूरे परिवार की। परंतु शीलवंती स्त्रियां अपने पति से खोटा व्यवहार नहीं करती हैं। ज्ञानियों की और अज्ञानियों की यही तो पहचान है। ज्ञानी कष्ट आने पर भी, दुख तकलीफ आने पर भी, मुसीबत आने पर भी ज्ञानी उसका प्रतिकार नहीं करता है। ज्ञानी अपने ऊपर लांछन भी लग जाए, कोई तिरस्कार भी करे, कोई कष्ट भी दे, तो ज्ञानी ये नहीं कहता है कि यह ऐसा कर रहा है, ज्ञानी कहता है मेरा पूर्व का ही कर्म मुझे कष्ट दे रहा है, ये तो निमित्त मात्र है। ऐसे खोटे शब्द कहते ही पवनंजय वहां से निकल पड़े। अंजना मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी। जैसे तैसे दासियों ने आकर के चंदन आदि के पानी के छींटे मारकर वो चंदना को पुनः चेतन किया, चेतना को वापस लाए, ले जाकर के पुनः रणवास में उनको विराजमान किया, बिठाया। अनेक अनेक संभाषण से दासियां उनके मन को प्रसन्न करने लग गईं, परंतु जिसका हृदय ही दुखी पड़ा हो उसको सुंदर सुंदर शब्द कहां अच्छे लगते हैं? सुंदर पकवान कहां, हमारे जिसके हृदय में ही दुख भरा पड़ा हो, शोक भरा पड़ा हो, उसको सुंदर पकवान कहां सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं? इसलिए अंजना को तो उस समय कुछ भी नहीं रुच रहा था। इधर चाहते हुए पवनंजय पूरा दिन व्यतीत हो गया, अपनी विशाल सेना को लेकर के वरुण के ऊपर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़े। जाते जाते रास्ते में संध्या बेला हो गई। मान सरोवर के पास निकट ही उन्होंने अपनी सेना पड़ाव डाल करके अपनी सेना को रोका। विद्या के बल से एक सुंदर महल का निर्माण किया। उस महल में स्वयं पवनंजय अपनी सारी सैन्य बल के साथ उस महल में प्रवेश किए। प्रवेश करके विश्राम करते हुए रात्रि की बेला में वहां बैठे हुए थे, और बैठे हुए झरोखे से जब मान सरोवर की कलकल बहती हुई उस धारा का आनंद ले रहे थे, सुंदर सुंदर जो समीर बह रही थी, वायु बह रही थी, उस वायु का आनंद ले रहे थे, तभी उनको एक दृश्य दिखाई दिया। दृश्य क्या था कल बताऊंगा।